बस सरोकार। तहजीब का शहर लखनऊ अपनी विश्व स्तरीय चिकन की कारीगरी के लिए खास पहचान रखता है। चिकन की कला यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है। महीन कपड़ों पर सुई धागे से होने वाली कढ़ाई को ही चिकनकारी कहा जाता है। ये कारीगरी लखनऊ में पिछले काफी सालों से अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए है। नवाबी शहर में बना चिकन का कुर्ता देश विदेश में काफी पसंद किया जाता है। ज्यादातर लोग इसे गर्मियों के मौसम में पहनना खासा पसंद करते हैं। ईरान से भारत आई चिकन की कला। दरअसल चिकनकारी की ये कला ईरान से भारत देश में आई थी। भारत में चिकन की कला की शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के समय में हुई। ऐसा माना जाता है कि चिकन की ये कला नूरजहां ईरान से सीख कर आई थी और उन्होंने इसे लखनऊ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया। ईरान में इस कढ़ाई की शुरुआत सासनी साम्राज्य के दौरान हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ईरान से ये कला दिल्ली के रास्ते मुर्शिदाबाद आई और वहां से अवध क्षेत्र में आकर अपनी खास जगह बनाई। चिकन की ये कढ़ाई देखने में इतनी सुंदर थी कि लखनऊ की महिलाओं में इसे सीखने की ललक पैदा हो गई। बस तभी से धीरे धीरे चिकन के इस काम ने लखनऊ के आसपास के गांव की महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने चिकनकारी को अपना पेशा बना लिया। कई तरह के टांकों का इस्तेमाल। हालांकि नवाबों के समय से अब चिकन की कारीगरी में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। चिकन के कपड़ों को बेहद ही खास तरीके से तैयार किया जाता है। चिकन के काम में कपड़ों पर सुई धागे से कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा जालियों का भी इस्तेमाल होता है। लखनऊ की इस नायाब कारीगरी में करीब 40 तरह के टांकों का इस्तेमाल होता है, जिनमें फंदा, बखिया, मुर्री, लौंग जंजीरा, तेपची, पंखड़ी, राहत, बांग्ला जाली, मुद्रा जाजी, सिद्धौर जाली, बुलबुल चश्म जाली की कारीगरी प्रमुख है। इन सभी में नुकीली मुर्री टाकों को सबसे कीमती टाका माना जाता है। चिकन की कढ़ाई में लोगों की पहली पसंद अनारकली डिजाइन है। इसके अलावा जॉर्जेट, रेशम और चंदेरी सिल्क के काम को भी काफी पसंद किया जाता है। चिकनकारी का सबसे ज्यादा काम पुराने लखनऊ में होता है। यहाँ के अमीनाबाद और चौक इलाके में चिकन की सबसे ज्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चिकन के इस काम में करीब 95% महिलाएं काम करती हैं। चिकन के कारीगरों की बदौलत इस कला ने पूरे विश्व में अपनी एक खास जगह बनाई है। जरी जरदोजी की कारीगरी। जब बात लखनऊ की बेहतरीन कढ़ाई की हो तो भला जरदोजी की कारीगरी को कौन भूल सकता है। इसका जिक्र होना भी लाजमी है। ये कढ़ाई अपने आप में बेहद खास है। जरदोजी की कढ़ाई को धातु कढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी जमाने में ये कढ़ाई भारतीय राजाओं की पोशाक को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। जरदोजी की कढ़ाई के काम में सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल कर डिजाइन तैयार किया जाता है। चिकनकारी और जरदोजी में सिर्फ इतना फर्क है कि चिकन की कारीगरी में सुई धागे से कढ़ाई की जाती है, जबकि जरदोजी के काम में सुनहरे, चमकीले और अन्य सजावटी चीजों का उपयोग किया जाता है। लखनऊ का लजीज खाना। अब बात लखनऊ के जायके की। इस मामले में भी नवाबी शहर का कोई जवाब नहीं। यहाँ के स्वाद की अलग ही बात है। ऐतिहासिक धरोहरों और खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला
ये शहर अपने स्वादिष्ट खान पान के लिए एक अलग पहचान रखता है। नवाबों के इस शहर में कई दुकानें ऐसी हैं जो अपने लजीज व्यंजनों की वजह से ही पहचानी जाती हैं। चाय की चुस्की। नवाबी शहर में चाय के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। नवाबी शहर में चाय के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले ज्यादातर लोग लाल बाग में चाय पिए बगैर घर वापस नहीं लौटते। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे यहाँ की चाय के स्वाद के बारे में पता ना हो। एक बार यहाँ चाय की चुस्की लेने के बाद हर कोई इस दुकान का फैन हो जाता है। यहाँ चाय के साथ साथ लोग समोसे और बन मक्खन के स्वाद का भी मजा लेते हैं। टुंडे कबाब। लखनऊ के चौक इलाके में करीब 112 साल पुरानी टुंडे कबाब की दुकान में जो भी आता है वो यहाँ का जायका लिए बगैर नहीं रह पाता। कई तरह के मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला कबाब यहाँ के लोगों को खूब भाता है। कबाब के साथ रुमाली रोटी का लजीज स्वाद लोगों को कभी नहीं भूलता। मशहूर बिरयानी। बिरयानी में तो लखनऊ का जवाब ही नहीं है। यहाँ की बिरयानी की खास बात यह है कि इसे कोयले की आंच पर पकाया जाता है। कई तरह के मसालों से तैयार होने वाली बिरयानी अपने आप में बेहद खास है। इस खास तरह की बिरयानी को बनाने के लिए 3 तरह के चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस बिरयानी में नम और मिल्की चिकन के टुकड़े अच्छी तरह से पके रहते हैं। लखनऊ की बास्केट चाट। चाट की बात करें तो यहाँ की आलू टिक्की, मटर और पानी के बताशे का हर कोई दीवाना है। आलू की टिक्की में थोड़ी सी मटर और उसके ऊपर अनार के दानों से सजावट करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। यहाँ की बास्केट चाट काफी फेमस है। वहीं चौक इलाके में बिकने वाले गोलगप्पों की अपनी खास बात है, क्योंकि यहाँ कई तरह के पानी के साथ गोलगप्पे खाने का मजा लिया जाता है। इसे जो भी खाता है वो बस खाता ही रह जाता है। अमीनाबाद की कुल्फी। लखनऊ का दीदार करने आए पर्यटकों को अमीनाबाद की कुल्फी का स्वाद लेना तो बनता है, क्योंकि ऐसी कुल्फी शायद आपको कहीं न मिले। यहाँ के बाशिंदे अक्सर खाना खाने के बाद अमीनाबाद की कुल्फी का लुत्फ लेना नहीं भूलते। चौक की मशहूर ठंडाई। गर्मी और लू के थपेड़ों से निजात पाने के लिए लोग चौक इलाके में ठंडाई पीने का मजा ले सकते हैं। चौक चौराहे पे ठंडाई की कई दुकानें हैं, जहां काजू, बादाम, केसर, पिस्ता और इलायची को ठंडे दूध के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मी में ताजगी का एहसास होता है। लोगों का शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहता है। गुलकंद वाला पान। खाना खाने के बाद लोगों को पान खाने का शौक होता है। अगर ये शौक आपको भी है तो इसके लिए लखनऊ सबसे सही जगह है। यहाँ का गुलकंद वाला पान लोगों को काफी पसंद है। शादी समारोह में गुलकंद वाले पान की बड़ी डिमांड रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।